इस वीडियो में हम समझेंगे मानवीय संबंध दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। परिचय। 1. संगठन शब्द का परिचय। संगठन शब्द के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के आधार पर अलग अलग अर्थ हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड एक संगठन को दो या दो से अधिक लोगों को शामिल करते हुए सचेत रूप से समन्वित व्यक्तिगत गतिविधियों या बलों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। एक संगठन एक संरचित इकाई है जिसमें विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लोग होते हैं। इसकी संरचना, इसके स्वरूप, लोगों के साथ इसकी बातचीत के प्रकार और यह कार्यों को कैसे विभाजित करती है के आधार पर भिन्न होती है। सिद्धांतकारों ने बंद और खुले संगठनों के रूप में वर्गीकृत मॉडल विकसित किए हैं। 2. संगठन का बंद मॉडल। संगठन के बंद मॉडल को नौकरशाही, पदानुक्रमित और औपचारिक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नियमित और स्थिर वातावरण में मौजूद है। यह वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है। विशिष्ट विशेषताओं में शामिल हैं: पदानुक्रम मौलिक है, श्रम विभाजन के माध्यम से कार्यों का विशेषज्ञता, ऊर्ध्वाधर बातचीत आज्ञाकारिता और आदेश को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, साध्य की बजाय साधन पर जोर। 3. संगठन का खुला मॉडल। संगठन के खुले मॉडल की विशेषता है संगठन के भीतर और बाहर बातचीत के साथ एक सहकारी प्रणाली, भावनाओं, अनौपचारिक मानदंडों आदि जैसे चर पर ध्यान दें, सामान्य कार्यों में योगदान देने वाले विशिष्ट ज्ञान पर जोर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तर पर लोगों के बीच बातचीत, साधन की बजाय साध्य या लक्ष्य को महत्व दिया जाना। 4. शास्त्रीय सिद्धांत से मानव संबंध सिद्धांत तक विकास। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने पदानुक्रमित और व्यवस्थित संगठनात्मक कामकाज के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत प्रदान किए। शास्त्रीय सिद्धांत में जोर संरचना और औपचारिक संगठन पर था। 1920 के दशक के दौरान कार्यस्थल पर सामाजिक कारकों और कर्मचारी व्यवहार को महत्व मिलना शुरू हुआ। मानव संबंध सिद्धांत मानव संबंध आंदोलन के परिणामस्वरूप उभरा, जो उत्पादकता पर सामाजिक संबंधों, प्रेरणा और कर्मचारी संतुष्टि के प्रभावों पर केंद्रित था। मानवीय संबंध दृष्टिकोण भावनाओं, व्यक्तिगत प्रेरणा और अनौपचारिक मानदंडों सहित संगठन के मानवीय पहलुओं पर जोर देता है। ये संगठन के संरचनात्मक पहलुओं पर शास्त्रीय सिद्धांत के फोकस के विपरीत है। मानव संबंध दृष्टिकोण संगठनात्मक उत्पादकता में मानव मानस, प्राकृतिक मानव समूह, संचार और नेतृत्व को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मेयो के प्रारंभिक प्रयोग। एल्टन मेयो ने 1923 में फिलाडेल्फिया के पास एक टेक्सटाइल मिल में प्रारंभिक शोध किया, जिसे फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है। अध्ययन का उद्देश्य उत्पादन स्तर पर थकान और कामकाजी परिस्थितियों के प्रभाव को समझना था। मेयो ने देखा कि शारीरिक थकान उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख निराशाजनक कारक था। श्रमिकों को 10-10 मिनट की 2 विश्राम अवधि देने से उनके मनोबल और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मेयो ने श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए उत्पादन प्रतिशत के आधार पर एक बोनस योजना का सुझाव दिया। उनका मानना था कि अलग अलग परिस्थितियों में बार बार काम करने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं और उच्च कारोबार होता है। मानव संबंध दृष्टिकोण ने 1924 और 1932 के बीच हॉथोर्न प्लांट में मेयो के प्रयोगों से आकार लिया, जो काम की परिस्थितियों और कर्मचारी उत्पादकता के बीच संबंधों पर केंद्रित था। मानव संबंध अध्ययन। 1. महान रोशनी। हॉथोर्न प्रयोगों में रोशनी स्तर के अध्ययन और रिले असेंबली प्रयोग शामिल थे। रोशनी प्रयोगों में रोशनी के स्तर में बदलाव से उत्पादकता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हुई। शोधकर्ताओं ने पाया कि अनुसंधान टीम का ध्यान
प्रोत्साहन, वेतन योजना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों जैसे कारकों ने उत्पादकता में वृद्धि की। 2. रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोगों ने सामाजिक कारकों के प्रभाव, समूह की गतिशीलता और उत्पादकता में पर्यवेक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। प्रयोगों ने उत्पादकता बढ़ाने में टीम की गतिशीलता, सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षण और कार्यकर्ता की भागीदारी जैसे कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला। 3. साक्षात्कार कार्यक्रम। साक्षात्कार कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकता से संबंधित मानवीय दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना था। प्रारंभिक प्रत्यक्ष पूछताछ पद्धति से अस्पष्ट और व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाएं मिली। एक गैर निर्देशक और खुले अंत वाले साक्षात्कार दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिससे श्रमिकों को अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति मिली। इस दृष्टिकोण से कार्यस्थल में मानवीय दृष्टिकोण और भावनाओं के महत्व और संगठनों के भीतर अनौपचारिक सामाजिक ताकतों की भूमिका का पता चला। 4. बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम के अध्ययन से संगठन के भीतर अनौपचारिक समूहों के अस्तित्व का पता चला। वित्तीय प्रोत्साहन योजना के बावजूद समूह ने अपने मानक के आधार पर अपना उत्पादन सीमित कर दिया। समूह का व्यवहार प्रबंधन की प्रोत्साहन योजनाओं की तुलना में अनौपचारिक सामाजिक गतिशीलता से अधिक प्रभावित था। मेयो के प्रयोगों ने औद्योगिक संबंधों के प्रबंधन में मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं और अंतःक्रियाओं पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। प्रबंधन का लक्ष्य मानव व्यवहार, परामर्श, प्रेरणा, नेतृत्व और संचार को समझने में कौशल पर जोर देते हुए तकनीकी और मानवीय पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए। नागफनी अध्ययन का महत्व। 1. हॉथोर्न प्रयोगों से मानवीय संबंध दृष्टिकोण। मानव संबंध दृष्टिकोण हॉथोर्न प्रयोगों से विकसित हुआ, जो कार्यस्थल में मानव व्यवहार के भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्य संतुष्टि कार्य समूहों के भीतर अनौपचारिक सामाजिक पैटर्न पर निर्भर पाई गई। मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों को अपनी कामकाजी परिस्थितियों में अधिक स्वतंत्रता मिलने और अपने स्वयं के आउटपुट मानक निर्धारित करने से नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई बातचीत और सहयोग ने समूह एकजुटता की मजबूत भावना को बढ़ावा दिया। नौकरी से संतुष्टि और उत्पादकता भौतिक कामकाजी परिस्थितियों के बजाय सहयोग और मूल्य की भावना से अधिक प्रभावित थी। 2. मानवीय संबंध सिद्धांत के सिद्धांत। व्यक्तिगत श्रमिकों को अलगाव के बजाय एक समूह के सदस्यों के रूप में समझा जाना चाहिए। कार्यस्थल में अनौपचारिक समूह श्रमिकों के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों के बजाय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से काफी हद तक प्रभावित होती है। संगठनात्मक स्थितियां श्रमिकों की कार्य आदतों और दृष्टिकोणों को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं और प्रबंधकों को संगठन के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। एक अच्छा प्रबंधक तकनीकी विशेषज्ञता को सामाजिक क्षमताओं के साथ जोड़ता है। 3. नागफनी प्रयोगों का महत्व। हॉथोर्न प्रयोगों ने संगठनात्मक व्यवहार और आधुनिक प्रेरणा सिद्धांतों में भावनात्मक और बौद्धिक कल्याण के अध्ययन की नींव रखी। व्यक्तिगत ध्यान। कार्यकर्ता का अपने काम पर नियंत्रण, विविध व्यक्तिगत जरूरतें, प्रबंधन की ग्रहणशीलता, समूह मानदंड और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया जैसे जटिल चर संगठनों में लोगों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेयो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यकर्ता प्रबंधन प्रतिकूल संबंध, गलतफहमी और अविश्वास से उत्पन्न हुआ है। प्रबंधन का ध्यान केवल आर्थिक दक्षता पर केंद्रित होने से श्रमिकों में अलगाव पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष हुआ।
मेयो ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंधन को श्रमिकों के हितों को संगठन के साथ जोड़ना चाहिए और श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल हासिल करना चाहिए। मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन। 1. नागफनी प्रयोगों की आलोचना। विद्वानों ने सैद्धांतिक बाधाओं, स्थितिजन्य पूर्वाग्रह और श्रमिकों के घरेलू जीवन के संबंध में साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए पद्धतिगत आधार पर हॉथोर्न प्रयोगों की आलोचना की। अध्ययन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए नमूना आकार के मुद्दे उठाए गए। कुछ आलोचकों ने बताया कि अध्ययनों में कार्य वातावरण के भीतर मानव स्वभाव और संबंधों की जटिलता की पूरी तरह से सराहना नहीं की गई है। उत्पादकता पर तकनीकी कारकों के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। समूह निर्णय लेने पर जोर ने व्यक्तिगत निर्णय लेने के महत्व को कम कर दिया। 2. नागफनी प्रयोगों की आगे की आलोचनाएं। कैरी और बेल सहित कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि प्रयोगों ने श्रमिकों को संतुष्ट बनाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया और मानव क्षमता और स्वतंत्रता के व्यापक पहलुओं की उपेक्षा की। आलोचकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्थिक लाभों ने श्रमिकों को सामाजिक लाभों से अधिक प्रेरित किया होगा। हॉथोर्न अध्ययनों पर श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए जोड़-तोड़ तकनीकों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि संघर्ष मुक्त राज्यों और कार्यकर्ता संतुष्टि की धारणाएं अवास्तविक थीं और संगठनों में तनाव और संघर्षों को संबोधित करने के लिए स्वस्थ आउटलेट आवश्यक थे। 3. मानवीय संबंध दृष्टिकोण का महत्व एवं विकास। आलोचना के बावजूद हॉथोर्न प्रयोगों को प्रबंधन सोच में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया, जो काम पर मानव व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और कार्य संगठन के मानवीकरण पर जोर देता है। मानवीय संबंध दृष्टिकोण ने समूह संबंधों और नेतृत्व शैलियों पर नए विचारों को जन्म दिया। अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग और डगलस मैकग्रेगर जैसे बाद के सिद्धांतकारों ने मानव संबंध दृष्टिकोण के विचारों का विस्तार किया। अब्राहम मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम और हर्ज़बर्ग की स्वच्छता और विकास कारकों ने व्यक्तिगत प्रेरणा की समझ को गहराई दी। इस विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।